महान बच्चा लोग, तो आज हम आपके सामने लेके आए हिंदी का पूरा निचोड़ की हिंदी में क्या क्या पूछ रहा है और आज के एसएससी जीडी के पेपर में हिंदी में क्या क्या आया है। और आगे हम जब आगे आप लोग एसएससी जीडी का एग्जाम देने जाएंगे तो फिर आप देख पाएंगे, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला, जैसे संधि, संधि से क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहा है बेटा, हर एक पेपर में जो भी शिफ्ट हुआ है सब में संधि से का क्वेश्चन जरूर देखने को मिला है। जैसे ये क्वेश्चन है बहिष्कार, क्या क्या लिखा हुआ बेटा, बहिष्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अब आप समझ सकते हैं कि बहिष्कार शब्द का जो होगा वो संधि विच्छेद क्या होना चाहिए। बहिष्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या होना चाहिए, तो बहिष्कार शब्द जो होता है बेटा उसका होता है बहि और ये बहिष्कार है ना, बहिधन कार, ये होगा बेटा। ये तीनों कोई नहीं होगा, बहि सरकार या बहिकार ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप एक बार संधि के क्वेश्चन को जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, अल्लाह बहुत जरूरी होने वाला है। ठीक है, ये दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तद रेलगाड़ी कैसा शब्द है, मतलब शब्द आप समझते हैं ना, शब्द कितने प्रकार के होते हैं ना, आप समझते, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, 5 प्रकार के शब्द होते हैं, है ना। तो ये रेलगाड़ी पूछ रहा है किस प्रकार का शब्द है, तो देखिए रेल इंग्लिश हो गया और गाड़ी क्या हो गई आपकी हिंदी शब्द हो गई। मतलब जो दो भाषाओं से मिलकर बने उसको हम क्या बोलते हैं, संकर शब्द बोलते हैं बेटा। तो ये दो भाषाओं से मिलकर बन रहा है इसलिए ये क्या हो गया, संकर शब्द हो गया। आइए तीसरा देखते हैं, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है। समास, समास आप प्रॉपर देख लीजिएगा एक बार, समास से जरूर क्वेश्चन आने वाला है। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है, पुरुषों में उत्तम, आप समझ सकते हैं ना, पुरुषों में उत्तम। और अगर में आ गया तो सबसे पहले क्या होगा, अधिकरण में पर ऊपर, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, इसमें जब ऐसा पढ़ते हैं आप तो उसमें पढ़ते हैं ना अधिकरण में पर ऊपर। तो पुरुषों में उत्तम कौन सा समास होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, मुहावरा, लल्ला मैक्सिमम मुहावरा पूछ रहा है, 1-2 क्वेश्चन जरूर मुहावरे के हो रहे हैं, तो आपको मुहावरा पे काम करना है, इससे ये बात समझ में आ रही है। तो बिल्ली के गले में घंटी बांधना मतलब क्या होता है, जानबूझकर मुसीबत बोल लेना कि मजाक करना नहीं, कठिन काम संपन्न करना। क्या होगा, कठिन काम संपन्न करना, बात देना, है ना, कि भाई चलो बिल्ली घड़ी में आज घंटा बात दिया। ठीक है, आइए चौथा क्वेश्चन बात करते हैं, गमन का विलोम शब्द, है ना, विलोम शब्द से जरूर क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको भी हम देख लेते हैं। विलोम का क्या होगा, आगमन, है ना, गमन, सॉरी गमन का विलोम क्या होगा बेटा, आगमन। क्लियर है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन जो है आप तैयार करिए। जैसे जाना का विलोम क्या होता है, आना, जाना का विलोम क्या होता है, आना। उतरना का विलोम क्या होता है, चढ़ना, उतरना का विलोम क्या होता है, चढ़ना। देखिए यहाँ चढ़ना दिया हुआ है और यहाँ उतरना दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन जो है मैक्सिमम तैयार कर सकते हैं और मैंने सब पे वीडियो बना रखा है। सबसे बड़ी बात यह है, आप जाइए एसएससी जीडी का हमारे चैनल पे जाइए, आपको दिखेगा हर एक चीज। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं। शाश्वत शब्द का सही विलोम क्या है, शाश्वत शब्द जो हमेशा रह जाए उसको क्या बोलते हैं, शाश्वत, जिसका मतलब होता है क्षण भंगुर, इसका विलोम क्या होगा, क्षण भंगुर। शाश्वत शब्द का विलोम क्या होगा बेटा, क्षण भंगुर। अविनश्वर है, अमर्त्य है ना, यह है अमर्त्य मतलब जो कभी न मरे। पावक शब्द में कौन सी संधि है। अब देखिए संधि 2 प्रकार से पूछता है, एक आपसे संधि पूछ लेगा वो हो गया, एक आपसे संधि का प्रकार पूछ दे, जैसे यड़ संधि है, अयाज्य संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है ना। तो यहाँ पे पावक, यहाँ पे वह दिख रहा है और आ की मात्रा दिख रही है तो अक निकलेगा इसमें से, और जैसे ही अक निकला ये कौन सी संधि हो जाएगी, अयाज्य संधि हो जाएगी। क्लियर है ना। यड़ संधि में देखिए, यड़ संधि में आधा जरूर दिखेगा आपको, कहीं ना कहीं अधूरा दिख जाता है। ठीक है ना, जैसे विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में तो आप समझ रहे हैं, और व्यंजन, व्यंजन और विसर्ग तो अलग ही है, इन दोनों में आप समझ सकते हैं ये होता है ना। जैसे आप दीर्घ संधि की अगर बात करें, दीर्घ संधि में एक बड़ा मात्रा जरूर दिखता है, चाहे आ की बड़ा मात्रा दिखे, जैसे आ दिख गया, चाहे बड़ी ई दिखेगी, है ना चाहे आपको बड़ा ऊ दिखेगा, है ना, जैसे रविंद्र, रविधन इंद्र। तो जैसे रविंद्र शब्द है ना, रविंद्र। अब देखिए अगर आप मैं रविंद्र शब्द की बात करूं बेटा, तो रविंद्र, कितने लोग रविंद्र सबसे पहले तो ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है ना। रविंद्र जो है वो ऐसे लिखा जाएगा, है ना। और रविंद्र की अगर हम बात करें तो ये होगा रविधन इंद्र, रविधन इंद्र। तो अब ये दोनों जब छोटी ई की मात्रा निकलेगी तो ये बड़ी ई का काम करता है, इसलिए जब भी आपको दीर्घ संधि दिखता है, दीर्घ संधि में बड़ा मात्रा जरूर दिखेगा। इसी तरह से गुण संधि, गुण संधि में एक चुंडी जरूर रहेगा, ऐसे एक चुंडी समझ रहे हैं। तो ये अगर एक चुंडी है मतलब चाहे ए और चाहे आपको ओ की मात्रा, ओ देख रहे हैं ना आपको, तो ये आपका गुण संधि में दिख जाएगा। बात समझ रही। इसी तरीके से उसके बाद वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में 2 चुंडी ऊपर जरूर रहेगी। ये सब जुगाड़ बता रहे हैं आपको, है ना, डायरेक्टली आप 1-2 नंबर यहाँ से गेन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्लाह, थाली का व्याकरण, देखिए मैं कह रहा हूं ना, लगभग लगभग हर शिफ्ट में मेरे लाल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये आपका मुहावरा
जरूर दिखाई दे रहा है। थाली का बैगन, थाली का बैगन, जैसे आप थाली में बैगन डालेंगे इधर उधर चला जाएगा, उसका कोई सिद्धांत नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है? सिद्धांतहीन व्यक्ति लल्ला, सिद्धांतहीन व्यक्ति। गोल मटोल ये सब गलत है, अधिक चिकना चौड़ा होना ये सब गलत है ना। सिद्धांतहीन व्यक्ति। इनमें से कौन सा युग्म शब्द गलत है? नशा और मद, बात तो एक ही है। नगर शहर सही है, नारी स्त्री से। निशान और चिन्ह, निशान ऐसे नहीं लिखा जाता है बेटा, निशान में ये वाला होता है, ठीक है। तो ये निशान जो है वो गलत है, तो निशान और चिन्ह जो है वो बिल्कुल आपका यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं मेरी आत्म कहानी। कुछ ये आप है ना, आत्मकथा के लेखक कौन है? ये जो लेखक है ना, लेखक का नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा लल्ला, ये बहुत काम देने वाला है ना। तो मेरी आत्म कहानी के लेखक जो है वो श्याम सुंदर दास है बेटा। कौन है? श्याम सुंदर दास है। तो आपने देखा कि मुहावरा, लोकोक्तियां, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ठीक है ना, और ये आत्मकथा लेखक, ये सब आप तैयार करके जाइए। आपका भगवान ने किया तो बहुत अच्छा पेपर जाने वाला है, ठीक है। और अगर सेशन अच्छा लगे बेटा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मैक्सिमम शेयर करिए बेटा, कि आने वाले टाइम में जो हम इससे बेहतर कर सकें, ठीक है। थैंक यू बेटा।